जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को अपने चैनल ड्रीम विकास में। देखिए दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो दूसरा बना रहे हैं। ठीक है, पहला वीडियो जो भी इसका फॉर्मूला और कुछ सवाल है हम पहले ही बना के अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग चैनल पर। और ये दूसरा वीडियो देखिए, यहाँ पे दूसरा का पहला सवाल था। आज हम दूसरा वीडियो, इसका पहला सवाल क्या करें, ध्यान से देखिएगा कि कोई धनराशि है ना, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, दर क्या है देख लीजिएगा, वार्षिक कह रहा है, क्या है वार्षिक। ठीक है, उसके बाद है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए। अब क्या कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि 72 रुपया बढ़ जाए। कितने बढ़ जाएगा, 72 रुपया बढ़ जाता है। तो हमें धनराशि लिखना है। देखिए अब सबसे पहली बात कि ब्याज वार्षिक है, समय 2 वर्ष है और 3% ब्याज बढ़ाता है, तो हमें टोटल दर निकालना होगा। तो इसको हम कहते हैं ना आर गुने के टी, आर गुने के टी। अब देखिए आर हो जाएगा 3% और टाइम हो जाएगा 2, टोटल दर हो जाएगा 6%। ठीक है, अब 6% पे कह रहा है कि कितने बढ़ जाता है, 72, तो हम कहेंगे 72 है ना। ठीक है, कहते हैं 72, टोटल परसेंट 6। अब यहाँ पे हम गुने के 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे। अब देखिए हम इसको काटेंगे क्या, इसको काटेंगे तो 12 बार में, कितने बार में, 12 बार में। अब 12 को 100 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 0 0 12। तो हमारा जो कह सकते हैं धनराशि कितने हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, धनराशि 1200 हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हो जाएगा। देखिए कह रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, है ना, 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी, है ना, समान अवधि। तो टोटल परसेंट करेंगे आर गुने के टी, आर गुने के टी। अब देखिए आर मतलब रेट, रेट दिया है 3%, 3% अब गुने समय, समय भी 3 दिया हुआ, इसको हम गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 9%, टोटल हो जाएगा 9%। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 9%। अब कह रहा मूलधन कितना हो जाएगा 800, यहाँ पर लिख देंगे, नहीं हो रहा तो मूलधन, मूलधन हो जाएगा 800। ठीक है, मूलधन हो जाएगा 800। अब देखिए कि 800 कितना हो जाएगा, 800 क्या परसेंट, 9%, है ना, गुने के 100, गुने के 100। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये जो हो जाएगा 800 अब गुने के 9%, अब बटे के 100, क्योंकि इसमें प्रतिशत है, 2 से 2 काटेंगे तो 9 8 72, कितने आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि राशि कितनी हो जाएगा, है ना। अब 800 से 920 हो जाती है और इसमें भी 3% बढ़ा देंगे तो 3 वर्ष में कितने हो जाएगा, तो जो ब्याज आओ 72 रुपया, तो 920 अब प्लस के 72। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे 2 9 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 992। चलिए 3 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपया की राशि 2 वर्ष में 2352 है। अभी हम बताए हैं कि जब ये कहेगा हो गया या हो जाती है तो वो मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो जो रुपया था 2100 था, कितने था 2100, 2100 जो है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद 2352 हो गया, तो मतलब कि वृद्धि हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा। यदि ब्याज 1% घटा दी जाए, अब कह रहा है कि हमें ब्याज 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। अब सबसे पहली बात देख लीजिए कि ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। तो अगर मूलधन और मिश्र धन मालूम है तो पहले हम पुराना ब्याज को निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्याज बराबर हम लिख लेंगे, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। तो अब ये बता रहे कि मिश्र धन 2352 है, 2352। अब मूलधन कितने हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अब एक बात देखिए, इसमें से अगर यहाँ 2300 और 2100 है तो 2300 में से 2100 घटा देंगे तो 200 बचेगा और ये 52 बच गया। तो हम कह सकते हैं ब्याज कितने बचेगा, 252 बचेगा। कितने बचेगा, 252। अब कह रहा है कि दर 1% घटा दी जाए, समय कितने 2 वर्ष है, तो टोटल दर अभी हम बताएं क्या होता है, आर गुने टी होता है, तो 1 गुने 2 बराबर हो जाएगा 2% हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 2% हो गया, मतलब कि अभी हम बताए टोटल दर निकालने के लिए, है ना, तो आर गुने टी होता था, आर 1% समय 2 वर्ष, तो आर गुने टी मतलब 1 गुने 2 2 वर्ष। अब हमें क्या निकालना, नया ब्याज निकालना है। तो देख लीजिए पहली बात कि मेरा मूलधन कितने था, 2352 है। कितने है, 2300, मूलधन 2100 था, मूलधन कितने है 2100, मूलधन कितने हो जाएगा 2100। ठीक है, अब देख लीजिए दर कितने हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा और बटे में इसमें 100 लग जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 21 दूनी के 42 हो गया, 21 दूनी के 42। अब हमें नया ब्याज निकालना है तो ब्याज में से हम इसको घटा देंगे तो नया ब्याज आ जाएगा, तो 252 माइनस 42, यहां तक ठीक है। अब देख लीजिए 0 से 0 गया, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 4 गया 1 और ये 2, तो नया ब्याज क्या हो जाएगा, ये है ना नया ब्याज है, हम लिख देंगे यहाँ नया ब्याज बराबर
210 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा 210 रुपया। चलिए अगला सवाल हो जाएगा। देखिए कह रहा कि यदि 2 वर्ष में 1350 की धनराशि का साधारण ब्याज 1250 की धनराशि के ब्याज से 20 रुपया अधिक है। कह रहा कि 1350 की धनराशि का साधारण ब्याज है ना, 1250 की धनराशि के ब्याज से 20 रुपया अधिक है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। अब अधिक है तो हमें अंतर निकालना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ना कि 1350 माइनस 1250, इन दोनों में से तब ना अंतर निकलेगा। कितने हो जाएगा है ना, इसको हम घटा देंगे तो 0 0 और 1 बचा है ना। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। कितने बचेगा 100 बचेगा। तो जो ब्याज आया है कितने आ गया 100 रुपया आ गया। अब कह रहा कि 2 वर्ष में है ना, 2 वर्ष का कितने है 20 रुपया, तो हम कहेंगे 2 वर्ष का कितने है 20 रुपया। तो अब 1 वर्ष का निकल जाएगा ना, दूसरे हम काट देंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 वर्ष का कितने आया 10 आया। अब हमें रेट निकालना है इसका प्रतिशत, तो हम जो देखिए ब्याज क्या हो जाएगा 10 बटे के 100 और प्रतिशत में 100, तो ये 100 से 100 कट गया तो हो जाएगा 10%। हम कह सकते हैं R बराबर 10%। R बराबर 10। देख लीजिए फिर से कह रहा है यदि 2 वर्ष में 1350 की धनराशि का साधारण ब्याज 1250 की धनराशि के ब्याज से 20 रुपया अधिक है, अधिक निकालेंगे तो हम 1350 से 1250 माइनस के तो 100। अब कह रहा 2 वर्ष में 20 रुपया, तो 1 वर्ष का निकाले 10 रुपया, तो हमें रेट निकालना है, तो इसको कर देंगे 10 बटे के 100 गुने के 100, 100 से 100 कट गया, ये 10% आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा। कह रहा है कि एक धनराशि निश्चित दर से है ना, कह रहा कि निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है ना, तो यदि या कुछ भी कह सकते 4% की अधिक दर पर रखी जाती है। अब देखो कह रहा है कि 4% अगर अधिक रखते हैं तब ये 600 अधिक मिलते हैं, तो धनराशि ज्ञात करें। धनराशि कहने का मतलब हो गया मूलधन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना मूलधन ज्ञात करना। ठीक है, तो अभी हम बताया पहले टोटल परसेंट निकालेंगे तो R गुने के T होता है, R गुने के T होता है। अब रेट है 4% और समय है 3 वर्ष, तो हो जाएगा टोटल 12% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 12%। लेकिन हमको कह रहा है कि 600 रुपया अधिक मिलता है, तो 600 जो अधिक मिलता है कई परसेंट पे, तो 12% पे। अब 12 में से प्रतिशत हटाना है तो गुने के 100 गुने के 100। अब हम इसको काटेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 12 पंचे के 60 और 0 तो हो जाएगा 5000। ठीक है, तो धन